Hello everyone. Today we will discuss about the fetal circulation. So firstly, we will discuss about the fetal circulation and next that its disorder. So in the fetal circulation, in the pregnancy, there are two veins, प्लेसेंटा से टू वेन और टू आर्टरी निकलती है। फिर ये जो वेन है वो 3 मंथ के बाद ये फ्यूज़ होके 1 वेन बन जाती है, लेकिन जो आर्टरी है वो 2 ही रहती है। तो यहाँ से सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो अभी वेन का कोई काम नहीं और आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन में हमेशा अनप्योर मतलब कि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर ये आगे जाता है। ये जो ब्लड इसमें जा रहा है वो 85% प्योर ब्लड होता है। फिर आगे जाके ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है ये आगे जाके अपना ब्लड सप्लाई करेगी लीवर को। फिर उसके बाद लीवर को सप्लाई कर देगी जब अम्बिलिकल आर्टरी। तो फिर यहाँ से भी एक वेसल्स निकलेगी जिसको बोलेंगे डक्टस वेनोसिस, मतलब कि यहाँ पे वेन होगी। तो वेन का जब फ्यूज़ होगी तो यहाँ पे डक्टस वेनोसिस एक वेन बनेगी। फिर यहाँ से अम्बिलिकल आर्टरी, फिर यहाँ पे भी 80% हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो लीवर में भी कुछ इम्प्योर ब्लड था तो 85 जो % ब्लड था वो इसमें मिला तो 80% ब्लड हो जाएगा। फिर यहाँ से जब आगे जाएगा तो यहाँ से ऊपर का जो ब्लड है उसको बोलेंगे सुपेरियर वेना कवा और जो नीचे की बॉडी का जो ब्लड है उसको बोलेंगे इन्फीरियर वेना कवा। फिर इसमें भी कुछ इम्प्योर ब्लड रहेंगे और इसमें भी कुछ इम्प्योर ब्लड रहेंगे। तो जो ये 80% ब्लड है ये आके फिर मिल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 75% प्योर ब्लड। फिर इसके बाद यहाँ पे अब जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होता है। तो इसमें ऊपर वाले में जो अपर पोर्शन होता है वो होगा राइट एट्रियम और नीचे राइट वेंट्रिकुलर, और इधर लेफ्ट साइड का इधर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर। और जो हमारा हार्ट होता है इसमें 4 वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 4 वॉल्व इन द हार्ट। तो जो ऊपर वाला वॉल्व है इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं क्योंकि ये एट्रियम है ये वेंट्रिकुलर है, दोनों जब मिलेगा तो इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और जो अगर ये है तो इसको सिंगल बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो इधर लेफ्ट साइड का है इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। यहाँ क्लियरली समझते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट था, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो इसको हम क्या बोलें, इसको हम बोलें ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकते हैं। और इसको बोलें और इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी होता है। और क्योंकि ये जो वॉल्व है ये जाएगा ऊपर पल्मोनरी मतलब कि लंग्स को लेके, तो इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वॉल्व होगा। और क्योंकि यहाँ पे अरोटा होता है
यहाँ पे अरोटा होता है, इसलिए यहाँ पे भी एक वॉल होती है जिसका नाम होगा अरोटिक वॉल। सो देयर आर 4 वॉल इन द हार्ट। सो पहला होगा ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल, और यहाँ पे होगा पल्मोनरी वॉल, यहाँ पे होगा अरोटिक वॉल। तो जब ब्लड सप्लाई होगा, तो जब हमारा ये जो ब्लड सप्लाई अब यहाँ से अम्बलाइकल आर्टरी जो आ रही थी, यहाँ पे जो 75% ब्लड लेके वो यहाँ पे भी जब जाएगी सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से, ये पूरे जो ये सारे ब्लड यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ब्लड जाएगा तो फिर यहाँ पे भी 75% ब्लड रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ पे एक होल होता है जिसको बोलेंगे फोरामिन ओव्यूल। अब इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, और यहाँ पे अम्बलाइकल आर्टरी, और यहाँ पे सुपेरियर वेना कावा था, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा था, और यहाँ पे क्या था, इसको बोलेंगे जो होल है इसको बोलेंगे फोरामिन ओवल। फिर यहाँ से अब जो फीटल लाइफ होती है वो यहाँ से, अब एडल्ट वाला सर्कुलेशन तो दूसरा होगा, क्योंकि एडल्ट वाला सर्कुलेशन सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन चलता है, लेकिन यहाँ पे जो फीटल सर्कुलेशन होता है वहाँ पे फोरामिन ओवल की वजह से, इस होल की वजह से ब्लड इधर से इधर भी जा सकता है, मतलब राइट से लेफ़्ट भी जा सकता है, और लेफ़्ट वाला ब्लड इधर भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है। तो जब तक फीटल लाइफ रहती है तब तक तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब बर्थ हो जाता है उसके बाद भी ये कंडीशन रहे तो ये एबनॉर्मल हो जाएगी। सेम ऐसे ही जब आफ्टर बर्थ तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन चल रहा था हमारा, यहाँ पे वॉल्व थी, ये अरोटा हो गया, तो राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ सकता है, लेफ्ट एट्रियम का राइट एट्रियम में आ सकता है, और यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होके राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का राइट वेंट्रिकुलर में भी आ सकता है। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा यहाँ पे लंग्स में, क्योंकि फीटल लाइफ में लंग्स इमेच्योर रहता है तो ये ब्लड नहीं लेता है, ये इसको रिटर्न फिर वापस भेज देता है, तो ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर में यहाँ से यहाँ चला जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर में अरोटा से होके फिर बच्चे की पूरी बॉडी में मतलब पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होने लगता है, जिससे जो बेबी होता है वो उसको ऑक्सीजन में मिल जाता है, ब्लड मिल जाता है, और पूरे उसको न्यूट्रिशन मिलता है जिससे कि उसकी बॉडी ग्रोथ करती है। सो दिस इज़ आवर फीटल सर्कुलेशन। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके डिसऑर्डर क्या क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू and share this video in your group. Thank you very much.